चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं, ओके, उसे कहा जाता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो क्या होते हैं ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस? ठीक है, हमें सबको पता है कि मार्केट में कभी भी मूवमेंट जो है वो हमारे खिलाफ जा सकती है। ओके, क्योंकि मार्केट में ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कभी कभी कि पूरी एनालिसिस, पूरा स्टडी वो फेल हो जाता है, जैसे कि आज के दिन में हुआ था। आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, निफ्टी में एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ। निफ्टी 50, देखिए आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया है, जो लगभग आप देखोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये जो फॉल है, ये पूरा फॉल 329 पॉइंट्स के आसपास है। ओके, जबकि मार्केट उसके पहले बुल रन में था, अच्छा खासा अप ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा खासा फॉल आया। कोई न्यूज आई होगी, आई थिंक आज जीडीपी के जो फिगर्स है वो गवर्नमेंट डिस्प्ले करने वाला था। सो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आया होगा या फिर अदर कोई रीजन होगा, इसके वजह से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया। ओके, लगभग 329 पॉइंट्स का। सो इस तरीके के जब सिनारियोज बन जाते हैं जो हमारे खिलाफ वर्क करते हैं, ओके, सो उन सिनारियोज से बचने के लिए हमारे पास एक स्टॉप लॉस नाम की चीज मार्केट में प्रोवाइड की जाती है, जो हमें बताता है कि हाँ, इतना लॉस होने पर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। ओके, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस। वो किस तरीके से होता है, चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टाटा पावर का। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टाटा पावर में प्राइस थोड़ी बढ़ रही है। एक्चुअली ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज नॉट सपोर्टिव। सो ये इतने ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। और अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ओके, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और ट्रेड हमारे अपोजिट चला गया, तो यहाँ पर हमारे लॉस होने की चांसेस है। ओके, सो देखते हैं किस तरीके से होता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, किसमें, टाटा पावर में। और उसके बाद देखेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं इस केस में। ओके, सो चलिए हम देखते हैं टाटा पावर के इस ट्रेड में एक बाइंग पोजीशन। तो आपको बाइंग पोजीशन जब जनरेट करनी रहेगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है। ओके, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर इमीडिएटली नीचे बाय, बाय का ऑप्शन है। तो आप जब बाय के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब ये विंडो आती है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। कौन से ऑप्शन है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। पहले देखते हैं टाटा पावर, यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके से आपको प्लेट मिलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये टाटा पावर का स्टॉक है। जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसकी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, उसकी आपको मिलेगी एक, उसका नाम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कि कितनी क्वांटिटी है उसकी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है कि आप कौन से एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। यहाँ पर ये जो सिलेक्ट है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट। ओके, तो हम जो भी ट्रेड करेंगे वो कहाँ पर होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, ये तो हो गया इस टेम्पलेट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑर्डर्स प्रेजेंट मिलती हैं। तो क्या होती है ये ऑर्डर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो उसके पहले हम देखते हैं रेगुलर ऑर्डर, यानी कि रेगुलर, इसमें हमें दो ऑर्डर्स मिलती है, एक है इंट्राडे और दूसरा है लॉन्ग टर्म। सो इंट्राडे यानी क्या, एमआईएस और इंट्राडे, दैट इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। जब तक आज का सेशन चालू है, आज का जो मार्केट चालू है, तब तक ये ऑर्डर रह सकती है। अगर आप इस ऑर्डर को एग्जिट करना भूल गए, इस ऑर्डर में से एग्जिट करना भूल गए, तो इस केस में क्या होगा, आपने इंट्राडे ऑर्डर सिलेक्ट किए हैं, उसके वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके वजह से यहाँ पर जब 3:30 बज जाएंगे या फिर ये जैसे कि जीरो रन 3:20 पर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एमआईएस ऑर्डर सिलेक्ट की है। कौन सी? एमआईएस ऑर्डर। अगर आपको शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है,
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तब आपको जो ऑर्डर मिलती है उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म या फिर सीएनसी। सीएनसी यानी क्या? कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी। ओके। सो इस केस में आप इस ऑर्डर के साथ यहाँ पर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना सकते हो। देखिए मैंने कहा था कि टाटा पावर सस्टेन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज नॉट सपोर्टिव, तो ये भी गिरेगा। तो इसके वजह से इसमें फिर से प्राइस ड्रॉप हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कौन कौन से ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो जाते हैं? तो नीचे जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो है क्वांटिटी। यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ पर जाओगे और आपको जितनी क्वांटिटी ऐड करनी है उतनी यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके मुताबिक आपके अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड में दी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी प्लेस की, तो उसने कहा कि अगर आपको इतनी क्वांटिटी परचेस करनी है तब आपको आपके अकाउंट में कितने रुपीज होने चाहिए? लगभग 22 लाख के आसपास। ओके, और सेम चीज को अगर हम इंट्राडे में देखते हैं, उतनी ही क्वांटिटी, तो उतनी ही क्वांटिटी के लिए मुझे कितने प्राइस लगने वाले हैं? लगभग 4,42,000 रुपीज। सो ये क्यों होता है? ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है इंट्राडे में वो कम होती है, लीवरेज ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में। सो उसके वजह से यहाँ पर हमें कम प्राइस पर ज्यादा शेयर्स ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाते हो तब वहां पर आपको क्या नेसेसरी होता है? आपको पूरा कैपिटल लगता है। ओके, सो हम इतने बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करने वाले। हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो सिर्फ एक क्वांटिटी में। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म और इंट्राडे इस तरीके के दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके थ्रू हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद हमें जो ऑर्डर मिलती है उसे कहा जाता है मार्केट ऑर्डर। ओके, मार्केट ऑर्डर क्या? अभी इस स्टॉक की प्राइस लगभग 221.05 चालू है। सो मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे लग रहा है यानी एज्यूम करते हैं हम, ऐसा मानते हैं कि इसमें सडन बाइंग आने वाली है, काफी अच्छे से बाइंग आने वाली है। और मैं चाहता हूँ जो प्राइस मुझे मिले उस प्राइस पर मैं एंटर होना चाहता हूँ। उस टाइम में यूज करूंगा मार्केट ऑर्डर। यानी कि अभी जो प्राइस चालू है 220 के आसपास, 221 के आसपास, मुझे उस प्राइस पर एंटर हो जाना है। ओके, मुझे यहाँ पर कोई अदर प्राइस नहीं चाहिए, तब मैं सिलेक्ट करूंगा मार्केट ऑर्डर। ओके, या फिर मुझे, अगर मेरा स्टडी कहता है कि यहाँ पर ये प्राइस 220 रुपीज तक नीचे आएगी, तब मैं मार्केट में एंटर हो जाऊं, तब मैं वहां पर जो ऑर्डर यूज करूंगा वो रहेगी लिमिट ऑर्डर। ओके, वो रहेगी लिमिट ऑर्डर। सो जब लिमिट ऑर्डर हमें यूज करना होता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्राइस होती है उसमें हम वो लिमिट ऑर्डर ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम ऐड करते हैं लिमिट ऑर्डर। मुझे लगता है कि ये 220 तक नीचे आएगा, अगर मेरा स्टडी कहता है। मैं यहाँ पर कोई स्टडी करके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर मैंने जो जिस प्राइस पर मुझे एंटर होना था उस प्राइस पर मैं एंटर होने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर उस प्राइस को लिमिट ऑर्डर में एंटर कर दिया। ओके, ये हो गई कौन सी? लिमिट ऑर्डर बाइंग के साइड पर। ओके, उसके बाद देखिए, ये तो दो ऑर्डर हमने देखी, एक मार्केट ऑर्डर एक और एक लिमिट ऑर्डर। जब मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा सो मेरी पोजीशन यहाँ पर एंटर हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर कौन से ऑर्डर पर डाली है? 220 रुपीज के प्राइस पर मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई है। ओके, क्वांटिटी कितनी है? सिंगल क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा। ओके, जब मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओपन ऑर्डर टाटा पावर 1 क्वांटिटी। ओपन है ये ऑर्डर, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सो इस तरीके से मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर ऑर्डर की क्या पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी ऑर्डर हमें अवेलेबल है। चलिए इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करता हूँ। ओके, ताकि हम ऑर्डर जो ऑर्डर से उसके बारे में डिस्कस करता हूँ।
फिर से मैं बाइंग पर जाऊंगा। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर, ये दो ऑर्डर्स मिलते हैं, दोनों अलग है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर है और वो स्टॉप लॉस एग्जिट ऑर्डर है। ओके, जहां पर हम मार्केट से एग्जिट होने के लिए हमारा लॉस प्रोटेक्टेड हो जाए, लिमिटेड लॉस हो, उस केस में जो हम ऑर्डर यूज करते हैं उससे कहा जाता है स्टॉप लॉस एग्जिट ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर है। तो क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रेंज दी जाती है मार्केट में कि हाँ, जब मार्केट इस रेंज के बीच में आ जाए तो मुझे वहां पर एंटर होना है। ओके, सो इस केस में क्या रहेगा, अभी हम बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, अभी हम बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, और मैं, मेरा स्टडी कहता है ओके कि अगर ये स्टॉक 224 के ऊपर चला जाए तो फिर से इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। ओके, आ सकती है। एक एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, तो उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मैं करूंगा यहाँ पर ट्रिगर प्राइस पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 224 डालूंगा, और प्राइस में जो ये रहेगी, प्राइस रहेगी, उस केस में मैं कौन सी प्राइस डालूंगा, यहाँ पर 224.5। एक बफर जोन दिया जाता है, एक जोन प्रोवाइड किया जाता है, एक रेंज प्रोवाइड की जाती है, जिसके बीच में आने के बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ये अलग है और स्टॉप लॉस एग्जिट ऑर्डर अलग है। सो इस चीज को आप प्रॉपरली देखिए, इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस नीचे रहेगी और जो प्राइस है वो ऊपर रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इतना बड़ा जोन देना नहीं है या फिर मुझे कोई रेंज देनी नहीं है, मुझे मेरा वर्क सिंपल रखना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जब इसके ऊपर जाए, 224 के ऊपर जाए, तब मैं एंटर हो जाऊँ। उस केस में मैं यहाँ पर प्लेस लगाऊंगा एसएलएम ऑर्डर। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, जब मार्केट नीचे वर्क कर रहा है और एंट्री पॉइंट हमारा ऊपर है, उस केस में आप कौन से ऑर्डर यूज करोगे, एसएलएम ऑर्डर और एसएल ऑर्डर। एसएलएम यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस में मार्केट में जब ये प्राइस आ जाएगी, ओके, तब मैं इंटर हो जाऊंगा। उस टाइम पर मैं कौन से ऑर्डर प्लेस करूंगा, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा एसएलएम ऑर्डर, और जब आप बाय पर क्लिक कर दोगे तो फिर से वो ऑर्डर हमें यहाँ पर ओपन बुक पर दिखाई देगी। ओके, चलिए, ये तो हो गए कहाँ, कौन से, बाइंग के साइड के सभी सिनेरियो। अभी हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट ऑर्डर पर यहाँ पर एंटर हो जाते हैं और एक शेयर में यहाँ पर हम पोजीशन बनाते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। आज तो शायद मार्केट ऐसा है कि चांसेस है कि रिवर्सल आ जाए, देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, क्योंकि निफ्टी सपोर्ट में नहीं है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो एक एक छोटी क्वांटिटी में हम यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो हम एक क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर दी, एक ही क्वांटिटी है हमारी। ओके, देखिए अभी एक ही क्वांटिटी है, मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा और मैं और ज्यादा क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो मुझे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो उसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे और शेयर्स लेने हैं, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, और जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे जितने शेयर्स ऐड करने हैं उतनी क्वांटिटी में यहाँ पर डालूंगा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मैं और 10 शेयर्स इसमें लूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर और 10 शेयर्स की ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, सो देखिए इमीडिएटली यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई, पहले एक ही क्वांटिटी थी, बाद में मैंने 10 शेयर्स ऐड किए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 11। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। अगर ये ग्रीन कलर में है तो आप प्रॉफिट में हो, अगर ये रेड कलर में है तो आप लॉस में हो। ओके, सिंपल इस तरीके से। अभी आगे बढ़ते, ओके, चलिए अभी मुझे यहाँ पर इस ट्रेड में एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, अच्छे खासी मूवमेंट मिल रही है। ओके, 3 रुपीज के प्रॉफिट में हैं हम, और मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मार्केट कंडीशंस आर नॉट दैट मच फेवरेबल। ओके, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है टाटा पावर के पास में ही, यहाँ पर जाऊंगा और एग्जिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा।
देखिए सेम तरीके की टेम्पलेट आपके सामने आ गई है, लेकिन यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। ओके, सो यहाँ पर इंट्राडे जो हमने इंट्राडे में ट्रेड लिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म। ओके, सो यहाँ पर हमने इंट्राडे में ट्रेड लिया है, और यहाँ पर देखिए नीचे फिर से मार्केट लिमिट एसएलएन ऑर्डर सेम तरीके से होता है। ओके, सो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखिए आपको क्या लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना मिला है, मुझे निकल जाना है इस प्राइस पर, तो आप क्या करोगे, एग्जिट होने के लिए यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर कर सेल पर क्लिक कर दोगे, तो आप तुरंत इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाओगे, तुरंत एग्जिट हो जाओगे। अगर आपको लगता है ओके कि मुझे ऊपर के प्राइस पर एग्जिट होना है, जैसे कि मैं कंसीडर करता हूँ मेरा टारगेट है 225। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्राइस डालूंगा 225 और मैं इसे सेल कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर प्राइस कितनी चालू है अभी, यहाँ पर जो प्राइस चालू है वो प्राइस चालू है 222.20 और मेरा टारगेट क्या है 225। सो मैं टारगेट प्राइस ये लिमिट ऑर्डर में डालकर इसको मैं सेल पर क्लिक कर दूंगा। तो जब मैं सेल पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर इमीडिएटली एक ओपन ऑर्डर दिखाई देगी जो बता रही है टाटा पावर का शेयर है। ओके, एक मिनट, टाटा पावर का शेयर है। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 11 क्वांटिटी है, और प्राइस कौन सी है इस ऑर्डर की 225। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिलेगी। ओके, अभी ये हो गई कौन सी, एग्जिट होने के लिए, जब आप प्रॉफिट में रहोगे आपका टारगेट ऊपर है तब। इसके बाद ये तो हो गई प्रॉफिट के बारे में, लेकिन हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा लॉस मेंटेन रहे। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाटा पावर के ऊपर जाएंगे, फिर से ऑप्शंस में जाएंगे, फिर से एग्जिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मुझे फिर से वही प्लेट आ जाएगी। सो उसमें से अभी मुझे क्या लगाना है, उसमें मुझे अभी लगाना है एसएल ऑर्डर। तो चलिए मैं यहाँ पर एसएल पर क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पर आप अच्छे से प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए। क्या, देखिए मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो रहना चाहिए 220 के आसपास। ओके, 220 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सो इस केस में मैं किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करूंगा। ओके, स्टॉप लॉस ऑर्डर देखिए आपको एक रेंज प्रोवाइड करनी होती है इस केस में। ओके, सो वो रेंज किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, देखिए मेरी मुझे मुझे क्या लगता है मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा 220 के आसपास। ओके, सो ये जो प्राइस है 220 प्राइस, मैं यहाँ पर टारगेट प्राइस पर एंटर करूंगा, कितनी प्राइस 220। ओके, ये थोड़ा अलग है ना, बाइंग ऑर्डर से, स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर से डिफरेंट है। ओके, ट्रिगर प्राइस कितनी रही 220, और यहाँ पर जो प्राइस आप एंटर करोगे वो प्राइस रहेगी इस ट्रिगर प्राइस से कम। यानी कि हमने देखा है 220 पर हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये जो प्राइस रहेगी ये इससे नीचे रहेगी, कितनी 219 पॉइंट समथिंग, जितना आपको लगे। चलिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 5, यहाँ पर हमने 50 पैसे का डिफरेंस मार्केट को प्रोवाइड किया, काफी ज्यादा है, इतना नहीं रहता, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर इसे प्रोवाइड किया। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा इस तरीके से ये जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज, जो आपने रेंज प्रोवाइड की है ये वो रेंज है। ओके, उसके लिए हमेशा ट्रिगर प्राइस ज्यादा रहेगी प्राइस से, आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत कीजिए, राइट, ट्रिगर प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगी प्राइस से। ओके, और ये जब पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पर सीधा सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये भी ऑर्डर यहाँ पर ओपन ऑर्डर में आपको दिखाई देगी। तो इन दोनों में से जो भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी वहां पर आप एग्जिट हो जाओगे। ओके, और जब आपकी ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी हम कंसिडर करते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो गया। ओके, सो हमारा टारगेट कहाँ पर है 225 के ऊपर, सो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पर आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उतना यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद मार्केट में पेंडिंग रहेगी कौन सी ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके लिए क्या करना है, उस ऑर्डर को आपको मैन्युअली जाकर कैंसिल कर देना है। जब आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ये क्यों करना है, कभी कभी ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाती है और मार्केट उस डायरेक्शन में अगर चला जाए तो आप मार्केट में फिर से एंटर हो जाते हैं, तो इस केस में आपके लॉसेस होने के चांसेस होते हैं।
सो इस प्रोबेबिलिटी से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैन्युअली जो भी ऑर्डर पेंडिंग रहे उसमें से एग्जिट हो जाना है, कैंसिल कर देना है उस ऑर्डर को। ओके, सो इस तरीके से आपको मार्केट में टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करनी है। ओके, चलिए और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कौन सी, ये जो एसएलएम ऑर्डर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, एसएलएम ऑर्डर, इस ऑर्डर का क्या है, ये ऑर्डर अभी ऑप्शंस के लिए बंद कर दी गई है। ओके, सेम प्रोसेस आप ऑप्शन के लिए फॉलो करने वाले हो। ओके, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस रहेगी वहां पर। ये जो एसएलएम ऑर्डर है, यहाँ पर फ्रिक ट्रेड की वजह से, फ्रिक ट्रेड यानी क्या, सडन बिग मूवमेंट आना, जो मैनिपुलेशन होता है उसमें सडन बिग मूवमेंट लाई जाती है। सो उस केस में यहाँ पर लोगों के काफी बड़े नुकसान हो जाते हैं, एसएलएम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं इस वजह से। सो उसके वजह से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर, जो छोटा ट्रेडर है जिसके पास पैसा कम है, ऐसे ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एसएलएम ऑर्डर अभी क्लोज कर दी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आप यहाँ पर स्टॉक्स में वो ऑर्डर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर एसएलएम ऑर्डर पर क्लिक कर दोगे तो वो ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एंटर होना है और एग्जिट होना है। ओके, आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कौन सी ऑर्डर देखी, हमने यहाँ पर देखी रेगुलर ऑर्डर। उसके बाद मार्केट में हमें और एक ऑर्डर मिलती है जिसे कहा जाता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है, जब भी आपको इंटर होना है, कोई भी पोजीशन बनानी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंटर होना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करना रहेगा कि हाँ दिस इज माय स्टॉप लॉस, अब मैं एंटर कर रहा हूँ। तो जब आप स्टॉप लॉस डालोगे तभी यहाँ पर आप एंटर हो पाओगे, नहीं तो आप एंटर नहीं हो पाओगे। बाइंग साइड रहे या फिर सेलिंग साइड रहे, जब आप सेलिंग साइड देखोगे तो उसके पूरा अपोजिट ये सब रहेगा। ओके, बाइंग साइड पर मैंने अभी जो बताया वो सभी बाइंग साइड पर बताया, लेकिन जब आप सेलिंग साइड पर देखोगे तो ये सभी अपोजिट रहेगा। ओके, इस तरीके से आती है कवर ऑर्डर। उसके बाद आती है एएम ऑर्डर। एएमओ यानी क्या, आफ्टर मार्केट ऑपरेशन, यानी 3:30 बजे के बाद और सुबह 8:55 तक, इसके बीच में भी आप मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो ऑर्डर यूज करनी रहेगी वो रहेगी एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑपरेशन। ओके, फॉर द नेक्स्ट डे, देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको वो भी ब्लैक कलर के प्लेट में दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से वहां पर मिलती है हमें आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस के ऑर्डर। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टॉक में काफी अच्छी न्यूज आई है या फिर कोई बैड न्यूज आई है और आप वहां पर पोजीशन बनाना चाहते हो मार्केट के ओपनिंग के हिसाब, तो उस टाइम आप यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम नहीं है सुबह मार्केट देखने के लिए। तो मार्केट स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले, मार्केट प्री मार्केट सेशन 9 बजे स्टार्ट होता है, तो आफ्टर मार्केट ऑपरेशन अगर आपको ये ऑर्डर लगानी है तो वो आपको लगानी पड़ेगी कब, मार्केट प्री मार्केट स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले। उसके बाद ये ऑर्डर्स क्लोज हो जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस की जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए ये तो एएमओ के बारे में हो गया। अभी और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है। ओके, ये स्टॉक है कौन सा, टाटा पावर, और इसमें मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है। या फिर चले हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं टाटा मोटर्स। ओके, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स। यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स पर क्लिक किया, अच्छा खासा फॉल फिर से इनिशिएट हो रहा है मार्केट में। ओके, यहाँ पर मैं टाटा पावर के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से बाय बाय यहाँ पर जाऊंगा, टाटा मोटर्स के शेयर को ओपन करूंगा, इस तरीके से रहेगा। फिर से लेफ्ट कॉर्नर में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं यहाँ पर जो बाय है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जब मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, जब मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे फिर से इस तरीके से एक टेम्पलेट मिल जाएगी। ओके, नीचे देखिए यहाँ पर 2 ऑर्डर और रहती है वैलिडिटी के बारे में, कि आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है।
आप इसको इमीडिएटली एंटर होना चाहते हो या पूरे दिन में कभी भी ये प्राइस आपके अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आ रही है तब एंटर होना चाहते हो। इस तरीके से आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वैलिडिटी जनरली रखिए डे। ओके, इमीडिएट और कैंसिल आईओ से अगर रखा, इसका मतलब होता है कि मुझे इमीडिएटली एंटर होना है, अगर मैं एंटर नहीं हो रहा हूँ तो मुझे एग्जिट कर दीजिए। ओके, या फिर मेरी ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो हमें वेट करना होता है प्रॉपर एंट्री के लिए। सो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डे के ऊपर क्लिक करके चेक करना है वहां पर। ओके, और यहाँ पर डिस्प्ले क्वांटिटी, डिस्क्लोज क्वांटिटी, सॉरी डिस्क्लोज क्वांटिटी रहता है, यानी आप शो करना चाहते हो कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। यहाँ पर ये जो हमें मार्केट डेट दिखाई दे रही है, इसमें ये चीज दिखाई देने लग जाती है कब, जब आपकी ऑर्डर वहां पर आ जाएगी। सो नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर आप जीरो ही रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म पोजीशन, इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो पोजीशंस होती है उनको आप किस तरीके से एंटर कर सकते हो, कौन से ऑर्डर्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।